कुछ खोकर पाने का मजा कुछ और है, थोड़ा रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, हार तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पागलों, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। आज की रात को पुनः प्रश्नोत्तरी की चर्चा में हम बात करेंगे हार और जीत की और जीत और हार की। लेकिन सूत्र आज के दिन का ही चलेगा। कथा में जो गुरु जी का सूत्र था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपके लिए समझ के लिए बताएं तो आप ऐसे समझो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा दुनिया को देखेंगे आपको संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। आपके देखने का आइकॉन क्या है इस पर निर्भर है। देखने का नजरिया निर्माण और निर्वाण दोनों करता है। देखने का नजरिया आपकी स्थिति निर्मित करता है और नियत करता है। देखने का नजरिया संसार का नजारा बदलता है और नजर बदलता है। हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक सावधान करें। हमारी आंख और आंख के अंदर छिपा हुआ भाव जिसको खोजेगा, जिसको देखेगा, दुनिया वैसी ही रंगीन और वही पाएगी। आप किसको खोज रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं और आपके अंदर आंखों का भाव क्या छिपा है, आपको दुनिया के लोग वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। और दुनिया की व्यवस्था और भगवान की संरचना भी आपको वैसी ही दिखाई पड़ेगी। जीत के पहले तुम अगर हार मान लोगे तो जीतते हुए भी आप हार जाओगे। और जीतने के लिए अगर तुम्हें लगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा नजरिया जीत का बन गया है तो तुम्हारी हार भी जीत में बदल जाएगी। हमारे गांव में एक बहुत अमीर आदमी है। किसी समय में हम बहुत फक्कड़ रहते थे, आज भी हैं। हमारे पास वो मिलने आया, उसको शौक था चुनाव लड़ने का। और एक दिन सुबह सुबह उसने, हमें लगता है मुंह भी नहीं धोया होगा, और चला आया। हमने उसको कहा मुंह तो धो कर आ। बोला गुरुजी, हमने सुना तुम दुनिया की बातें बताते हो, तुम्हारे गांव का आदमी बैठा है प्यासा, इसकी प्यास बुझाओ। हमने कहा तुम्हारी प्यास तो बुझा देंगे, पर कम से कम कीचड़ तो धो कर आ। उसने कहा नहीं, मुझे रात भर मेरी पत्नी ने ताना दिया है कि जब अपने गांव में गुरुजी हैं और वो सबका बताते हैं तो अपना क्यों नहीं बताएंगे। हम कहा ठीक है, पूछ। गुरुजी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमने कहा ये कोई नई बात थोड़ी है, चुनाव लड़ तो रहा है तो। और ऐसा कोई चुनाव नहीं है वो लड़ा ना हो, एमपी का छोड़कर बाकी सब लड़ा। और ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें वो हारा भी ना हो। उसका ये भी रिकॉर्ड है कि वो हारा भी है हर चुनाव में। और भगवान की इतनी कृपा है कि वो उसे खुद पता रहता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन उसको भूत सवार है कि वो चुनाव लड़ेगा। उसको भूत सवार है कि वो पर्चा छपवाएगा। उसने हमसे कहा कि ऐसा कोई ट्रिक बताओ, उपाय बताओ, विधि बतलाओ, कोई ऐसा चमत्कार बतलाओ कि हम हार भी जाएं लेकिन जीत भी हमारी सम्मानीय हो। हम भी ठहरे उसी के गांव के गुरु, हम भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। हमने कहा तुम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो। उसने कहा उससे क्या होगा। हमने कहा हारना तय है,
लेकिन कल के दिन तुम बच्चों को बताओगे कल के दिन, तो ये तो शान से कहोगे कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा था, हार जरूर गया। सम्मान तो बना रहेगा, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। उसने कहा बात तो ठीक है, बात पते की। और वो बहुत हंसा। भगवान की कृपा है कि वो लड़ा नहीं, और लड़ना भी नहीं चाहिए ऐसी बातों पर। ये तो एक संबोधन करने का विषय है। लेकिन वो इतना प्रसन्न हुआ, और हमने उसकी जो खुशी को कैच किया, और जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि वो आदमी इतना खुश हुआ कि उसे लगा मानो वो चुनाव जीत गया। उस दिन हमने अपनी ज़िंदगी में एक नई लाइन लिखी कि ज़िंदगी अगर तुम हार भी रहे हो, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी सोच बड़ी है और तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, तो तुम हारने में भी जीत का मजा खोज लोगे। हारने में भी तुम विजयी हो गए।